नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ कार्यक्रम में। हम हर बार आपको मिलवाते हैं ऐसे मास्टर से जिन्होंने पत्री जी के साथ बहुत सी यात्राएं की है। इस शो के माध्यम से हम हर एपिसोड में जान पाते हैं पत्री जी के यात्राओं के दौरान हुए अद्भुत अनुभवों को और उनकी यात्रा के अनसुने किस्सों को। तो दोस्तों, इस बार हम अपने इस खास शो में लेकर आए हैं सीनियर पिरामिड मास्टर माधवी धात्रिका जी को। माधवी जी के बारे में अगर एक शब्द में कहें तो वो ये है कि वो एक अद्भुत पिरामिड निर्माता हैं। दोस्तों, माधवी जी ने अब तक पत्री जी के कहने पर बहुत से पिरामिड्स का निर्माण अपनी देखरेख में करवाया है। ये ज्यादातर समय पत्री जी के साथ ही यात्राएं करती रहती थी और जटिल परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखना इनकी फितरत है। माधवी जी आत्मसंयमी हैं और अपने लक्ष्य को लेकर ये योद्धा अर्जुन की भांति केंद्रित रहती हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं पिरामिड मास्टर माधवी जी का। नमस्कार माधवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ में। नमस्कार अमूल्या जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, क्योंकि लाइव हम हैदराबाद से आपसे बात कर रहे हैं। बहुत काम चल रहा है उधर, हर जगह, नॉट ओनली हैदराबाद, देश विदेशों में हर जगह पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज का काम हर एक पिरामिड मास्टर बहुत जोरदार से कर रहे हैं अभी। तो माधवी जी, आपको और जानना चाहते हैं हम। तो 2001 में आपने ध्यान करना शुरू किया। कैसे शुरुआत की आपने? आप तो ध्यान को बिलीव ही नहीं करते, आपको ध्यान के इर्द गिर्द थे भी नहीं आप। कैसे आपने शुरू किया? ऐसे ही कि मेरी एक स्कूल टीचर थी, वो मेरी आंटी भी थी, तो उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध वीरों के लिए फॉर वर्ल्ड पीस मेडिटेशन एक बैनर 19 डेज के बाद ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वो बैनर को देख के मैं अट्रैक्ट होके मैं मेडिटेशन के लिए मैं गया था, क्या करना चाह रहे हैं लोग बोल के, अट्रैक्टेड विद दैट बैनर। तो केवल एक बैनर से आपने ध्यान शुरू किया। महात्मा गांधी आपके बहुत प्रिय हैं, तो आपकी पहली मुलाकात पत्री जी से कैसे हुई? मेरी पहली मुलाकात पत्री जी के साथ वही 19 डेज के बाद जो वर्ल्ड पीस मेडिटेशन जो प्रोग्राम उन लोग लगाए थे, उसी में पत्री जी के साथ मेरी पहली मुलाकात थी। पहली बार मैंने उनको देख पाया हूँ कि स्टेज के ऊपर जो उन्होंने जैसे लोगों के साथ मिलना जुलना जो कर रहे हैं। पर पहले तो जब फर्स्ट टाइम स्टेज के ऊपर उनको देखे तो तुरंत मेरे को एक डाउट भी आया था, ये क्या गुरु है बोल के, क्योंकि उन्होंने किसी और का पैर छू रहे थे। तो मेरे मन में ये डाउट आया कि ये क्या गुरु है, किसी और का पैर छू रहा है। तुरंत उन्होंने पलट के जवाब दिया, मैं उनके अंदर का आत्मा को प्रणाम कर रहा हूँ, उनका शरीर को नहीं है। तो वहाँ फिर स्टेज से उतरने के बाद सबसे लोगों से मिलना, लोगों को सबको प्रेम से बात करना, वहाँ पर उन्होंने किसी में भी डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखाना। मैं एक्चुअली उनको ऑब्जर्व कर रही थी, वो पूरा दिन मैं उनको ऑब्जर्व ही करते गई। फिर नेक्स्ट डे इमिडिएटली मैं उनका घर भी गई हूँ बहुत सारे प्रश्न लेके, मगर मैंने एक प्रश्न भी उनसे नहीं पूछ पाई हूँ। पूरा प्रश्न का जवाब उन्होंने एक झटके में मेरे को दे दिया था। जैसे मैं उनका घर पहुँचे हूँ तो उन्होंने मेरे को 6-7 सेकंड्स तक उन्होंने मेरे को शिरडी बाबा का जैसा दर्शन दिया। उसके बाद में मेरे अंदर कोई प्रश्न नहीं उठा है। ऐसा मेरा मुलाकात हुआ और उनमें मैं उनका सेवा भाव ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं उसी दिन डिसाइड कर लिया हूँ चलना है तो इनके साथ। लॉजिकल माइंड तो चल ही रहा था हर समय, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल फील्ड से हूँ तो लॉजिकल माइंड रहता है। लॉजिकल माइंड लास्ट तक चलते रहा मेरा। आप तो एक गुरु के नॉन बिलीवर हैं, बोल सकते हैं कि आप हमेशा अपने में मस्त हैं। तो एक गुरु, एक फ्रेंड, एक फाउंडर को समझ के फॉलो करना और प्रचार करना, ये कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली उन्होंने जो पत्री जी ने जो काम कर रहे हैं ध्यान प्रचार, इससे गांव क्योंकि अभी तो हर जगह में पहुंच गया है। जब हम आके 2001 में जब कर रहे थे, पूरा गांव से, मतलब टोटल इंटीरियर प्लेसेस में ध्यान प्रचार होते थे। इंटीरियर प्लेसेस में लोगों को पत्री सर हर महीना ध्यान आंध्र प्रदेश एक मैगजीन आते थे, उसमें उन लोगों का एक्सपीरियंस आते थे। गांव में पत्री जी जाके प्रचार करते थे पूरा टोटल इंटीरियर प्लेसेस में।
मेरा प्रश्न था पत्री जी के साथ। तो मेट्रो सिटीज़ में जिसके पास सब कुछ व्यवस्था है, वो लोग कैसे भी अपना स्वस्थता देख सकते हैं, क्योंकि जो गांव-गांव तक लोगों तक जाके उनको उनके हेल्थ के बारे में, उनके बॉडी के बारे में, उनका डे टू डे लाइफ के बारे में उनको सिखाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों के लिए इन्होंने काम कर रहा है। उसमें उन लोगों का बहुत सारे लोग, मेरा ये तबीयत ठीक हुआ, मेरा हेल्थ ठीक हुआ, मेरा पैर में दर्द ठीक हुआ, मेरा ये सब सुन सुन के, पढ़ पढ़ के आई वेरी मच अट्रैक्टेड विद पत्री सर। मैं सोचा कि इन्होंने जो, क्योंकि मैं, गांधी जी तो है नहीं उनके साथ चलने के लिए, मदर तेरेसा जी है नहीं है, तो मैंने डिसाइड कर लिया उसी दिन, इन्होंने जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ देना ज़रूरी है, इसीलिए मैं उनके साथ चलना शुरू किया। तो जैसे आपकी पहली क्लास, पहली जो जैसे प्रचार करना मामूली बात नहीं है, आसान नहीं है। तो जब आपने पहली बार प्रचार के लिए आपने कदम रखा, तो क्या था, कैसे हुआ ये सब? ये सब एक्चुअली पत्री जी ने फर्स्ट टाइम मेरा प्रचार शुरू हुआ था नरेंद्र मुदलकर जी के साथ ही, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैं अकेली स्टार्ट नहीं की, मुदलकर जी के साथ मैंने घूमना शुरू किया हूँ। जैसे जैसे एक दो बार उनके साथ मैं बाहर जाके प्रचार प्रसार करने का मेरा प्रयास किया हूँ। उसके बाद में, क्योंकि आई एम इनटू फार्मास्यूटिकल साइड, तो बात करना इजी है, और नया लोगों से मिलके नया लोगों को अट्रैक्ट करना, बात करना, ये मेरे लिए बहुत इजी है। तो जहाँ पर भी मैं, मेरे फील्ड से मैं जहाँ पर भी जाती थी, उसे लोगों को अपने आप इंट्रोड्यूस करके फिर उन लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताना, उनके हेल्थ कॉन्शियस, क्योंकि लोगों को बहुत हेल्थ के ऊपर बहुत कॉन्शियस है, बॉडी के ऊपर बहुत ध्यान रहता है लोगों को, क्योंकि मैं उन लोग जिस हिसाब से उन लोग बात करते हैं, पहले हम लोग का सुनने का आदत रहता है मार्केटिंग में, सामने वाला क्या बोल रहा है, उसको क्या चाहिए, फिर वो सुन के फिर उसके बाद में मैं उन लोगों को जो चाहिए उसके हिसाब से मैं, ये करिए, आपको 41 डेज़ करिए, उसके बाद में अच्छा नहीं लगे तो आप छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मैं पत्री सर को बिलीव किया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम मेडिटेशन गया, तो फिर 19 डेज़ के बाद ही मैं पत्री सर से मिला। इन बिटवीन आई डिड मेडिटेशन। मैं हर रोज़ 3 घंटा मैंने ध्यान किया हूँ, क्योंकि चंद्रशेखर शर्मा जी मेरा फर्स्ट गुरु थे, मेडिटेशन सिखाया था। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बताया कि विदाउट, आप एक्सपीरियंस ना करते किसी को जजमेंट नहीं करना, आप ध्यान करिए। क्योंकि उस ध्यान में मेरे को डे 1 से मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंस आने लगा। फिर मैं उन लोगों के ऊपर शक भी करने लगा कि ये लोग मेरे को हिप्नोटाइज किया क्या, इस टाइप का मेरा थॉट्स भी आया था। फिर भी उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, कि आप, उन्होंने बोला कि मैं आपका एक्सपीरियंस को, किसी भी चीज़ को मैं जवाब नहीं देता हूँ, सिर्फ आप ध्यान करो, ध्यान करो। हर एक एक्सपीरियंस जो विजन्स आ रहा है आपको, हर एक विज़न का आप खुद आंसर्स आपको मिलते हैं। वैसे मेरे को मिलते आया, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट्स किया, वही चीज़ को मैं लोगों को बोलने लगी। आई थिंक आपकी इन बातों में मैं एक पॉइंट पे रुक गई कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं और पत्री जी कहते हैं नो डॉक्टर नो मेडिसिन। तो कभी आपको क्लैश हुआ ये बात, क्योंकि पत्री जी बहुत स्ट्रांगली मेडिसिन के अगेंस्ट हैं कि आप अपने आप को स्वयं हील कर सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपका जो पहली बार आपने सर से ये सुना, तो क्या आपको कैसा लगा? मैं पहली बार जिस दिन 90 डेज़ के बाद सर के घर गया, मैं पहली बार यही प्रश्न मैंने पूछा, क्योंकि मैं पत्री सर से प्रश्न पूछने का मैं प्रयास किया था, पर पत्री सर बहुत तेज़ है। वहाँ से उठ के चले गया, वहाँ पर मैडम थी। तो फिर मैं उनसे पूछा कि मैं आया हूँ, मेरे को ये सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा डे टू डे लाइफ कनेक्टेड टू दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, में इसके साथ ही मेरा जीवन है, क्योंकि मैं दूसरा और नहीं कर सकती, मेरा एक्सपीरियंस इसी में है। मैं क्या ये सब बंद करके तो मैं ये रास्ता नहीं चल सकता हूँ कि आपका जो 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स है, उसमें मैं एक प्रिंसिपल को मैं फॉलो नहीं कर सकती हूँ। ये कुछ प्रॉब्लम है क्या बोल के मैं मैडम से पूछा था। मैडम ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपका डे टू डे लाइफ भी चलना ज़रूरी है। इसके लिए आप काम करते रहिए, थोड़े दिन में आपको क्या करना है, क्या कहाँ जाना है, अभी तो आप ध्यान में आए, आपको खुद को समझ में आएगा। मैडम ने ऐसे बोल लिया था। फिर मैंने सोचा ठीक है, अपना काम करते रहे। फिर बाद में सर आए, मैं सर से भी पूछने लगा, सर ने बोला यू कैरी ऑन विथ योर वर्क, ऐसे बोला था सर ने। तो फिर मैं अपना काम करते रहे। मगर जिस दिन मैं सर से मिली थी, उस दिन से कभी भी मैं मेडिसिन नहीं लिया हूँ मैं। और मेरा तो 10 साल सर से मिलने के बाद मेरा फार्मास्यूटिकल बिजनेस चला, काम भी चला, सब कुछ चला। और 10 साल के बाद मैंने ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री छोड़ दिया हूँ मैं पूरी तरीके से। ट्रूथ को जानकर, उसको अपनी जिंदगी में अपनाकर आप
प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसएसएम को ट्रूली जी रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे आपने प्रचार प्रसार शुरू किया, अलग अलग शहरों में आप जाते हैं, प्रचार करते हैं, तो क्या क्या आपने चैलेंजेस महसूस किए और पत्री जी ने आपको कैसे गाइड किया, जैसे आपकी शुरुआत के जर्नी में? शुरुआत के जर्नी में तो ऐसा होते थे कि मैं कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो बिज़नेस है, मेरा बिज़नेस एरियाज़ है, क्योंकि मैं साउथ में हर जगह मैं जाती थी मेरा बिज़नेस के लिए, थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ नॉर्थ में भी जाती थी। तो जैसे मैं नया लोगों को वहाँ पर मिलती हूँ, उन लोगों के साथ मेरा कॉन्फ्रेंस चलता है या उन लोगों के साथ मेरा मीटिंग चलती है, उस समय मैं उसी जगह पे मैं 1 घंटा का 1.5 घंटा का मेरा ध्यान का सेक्शन में लगाती थी कि उसमें क्या मेडिटेशन सिखाना है, ओनली मेडिटेशन, और थोड़ी देर स्पिरिचुअल रियलिटी जो सीडी है अपना वो प्ले करती थी। ये दोनों चीज़ लोगों तक और स्पिरिचुअल रियलिटी सीडीज मैंने हर एक जगह में मतलब मॉर्निंग वहाँ पर लोकल पार्क्स में मैं बांटती थी। वहाँ लोकल लोगों से मैं मिलके 1 या 2 लोग मेरे को मिलते हैं, उनको बिठा के जो 10 लोगों को मैं पॉम्पलेट बांटती थी तो 1-2 लोग सुनना चाहते थे। जब वो लोग सुनना चाहते तुरंत मैं उनको 10-15 मिनट के लिए वहाँ का वहाँ ही ध्यान में बिठा के ध्यान करवाती थी। और बहुत सारे चैलेंजेस ऐसा है कि मतलब क्योंकि डायरेक्ट उसमें पूजा पाठ नहीं करना, क्या क्यों नहीं करना है, ध्यान ऐसा कैसे बड़ा हो सकता है, इस टाइप में भी बहुत सारे प्रश्न होते थे स्टार्टिंग में, नहीं होते ना। वो हर एक का जवाब एक ही है, सिंपल स्माइल, एंड ये हमारा प्रिंसिपल है, बस इसको हम फॉलो कर रहे हैं सर, दैट्स ऑल। क्योंकि हंस के सर ने एक ही सिखाया, जस्ट जहाँ पर भी आप कहीं पर भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना, मूर्ख के सामने बिल्कुल बोलना ही नहीं। क्योंकि एक्सपीरियंस करो मेडिटेशन, अगर जो करने वाला है कैसे भी आंख बंद करके बैठेगा और इज रिपीटेडली द पर्सन इज क्वेश्चनिंग मीन्स इज नॉट इंटरेस्टेड टू डू दिस, सो उसके लिए मूर्ख के सामने मुंह नहीं खोलना बोल के सर पहले ही सिखा दिया था, उसीलिए मूर्खों के सामने ज़्यादा नहीं बोलती थी मैं। तो पत्री जी के साथ आपने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि बोल के या मौन में रह के भी सर बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आपकी शुरुआत की जर्नी में क्या क्या आपने सटल चीज़ें सीखी सर से? एक गुरु को जैसे हम देखते हैं और पत्री जी को जैसे देखते हैं, क्या फ़र्क हुआ? सर इज़ वेरी कैजुअल पर्सन फॉर विथ एवरीबडी, जो भी आता है अगर सर से बहुत सीखना बोले तो एक ही है, इज नेचर इज़ वेरी फ्रेंडली विथ एवरीवन, नॉट ओनली माधवी। जैसे एक परिचय हो गया उनके साथ क्लोज है, वो एक ड्राइवर के साथ भी वैसे रहता है, वो कैमरामैन के साथ भी वैसे रहता है, कोई घर में स्वीपर भी आता उनके साथ भी वैसे रहता है। मतलब किसी में कोई भेदभाव नहीं रहता है उनके पास, उनको कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं दिखता, उनको खाली सिर्फ उनके काम से मतलब है। अगर काम नहीं है उन लोग किसी से भी बात नहीं करते, सिर्फ अपना काम में बिजी रहते थे। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, जहाँ पर भी काम नहीं है तो मुंह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि मैं हर समय सर को वही ऑब्जर्व किया हूँ, जब जब ज़रूरत है तभी उन्होंने अपना मुंह खोलते थे, नहीं तो बिल्कुल उन्होंने मुंह नहीं खोलते थे। उन्होंने शायद अगर 18 आवर्स उनके काम में रहता तो अगर कभी बात करना पड़े तो बहुत कम ही बात किया उन्होंने। बहुत सारे समय उन्होंने अपना बुक्स पढ़ने में या बुक्स करेक्शन करने में उन्होंने उनका टाइम बिताया उन्होंने। मैंने जो सर को ऑब्जर्व किया, बोलना बहुत कम है सर, क्योंकि वही करना चाहिए जो सत्य है, जो सत्य बोलने के लिए मुंह खोलना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल मुंह नहीं खोलना चाहिए, तो उससे ऊर्जा वेस्ट होता है। सर से वही सीखने, मैं पर्सनली वही सीखा हूँ। और जहाँ पर भी रहते हैं उन्हें वहाँ का हो जाता है। खाना बनाता है तो इज़ वेरी मच कॉन्शियस अबाउट कुकिंग, जहाँ पर स्पीच देते हैं वहाँ पर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट हिज स्पीच, जहाँ मूवी देखते हैं वहाँ पर वेरी कॉन्शियस अबाउट सीइंग मूवी, एंड क्रिकेट देखते हैं उसमें मज़ा लेते हैं, न्यूज़ देखते हैं उसमें मज़ा लेते हैं, हर समय जहाँ का वहाँ हो जाते हैं उन्हें। वो बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि खाना बनाने की जगह जाके मेडिटेशन की बात नहीं करता, मेडिटेशन स्पीच की जगह आके खाने के लिए बात नहीं करता, इज़ वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट बीइंग इन टू द टाइम। उस समय में जिस समय में क्या करना है वही करता है, वो दूसरी चीज़ बिल्कुल नहीं करता है। पत्री सर से वही सीखना है। अद्भुत अनुभव है, क्योंकि पत्री जी हर बार बोल के नहीं सिखाते हैं, बहुत चीज़ सटली सिखाते हैं। तो मैम आप तब जुड़े हुए थे जब पत्री जी फिजिकल ट्रैक्स कराते हैं, तो आप क्या कोई ट्रैक में गए और क्या क्या आपने सीखा उस ट्रैक पर, उस यात्रा पर? यस, मैंने सर के साथ बहुत एंजॉय किया हूँ। कावली भैरवकोना ट्रैकिंग मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए हूँ सर के साथ। जीवन जीना कैसे है
उस ट्रैकिंग में मैं इसने सीखा हूँ। एकदम बहुत बारिश हो रहा था वहाँ पर। सर के लिए तो रूम भी बुकिंग था वहाँ पर एक मंदिर में, मगर सब लोग वहाँ हिल में जैसे जंगल में जैसे सब लोग जैसे सो गए थे। मगर उन्होंने भी आके सबके साथ वहाँ पर मिट्टी में ही उन्होंने भी सो गए थे। एंड क्योंकि 3 साल से मैं सर के साथ जर्नी कर रहा हूँ, मगर मतलब उसके वो ट्रैकिंग के बाद ना मेरे को सर के ऊपर बहुत और रेस्पेक्ट और बढ़ गया। इज़ वेरी नॉर्मल। एंड सबके साथ रहना, सबको खाना बनाना, सबके लिए खाना मंगाना, मतलब 24 आवर्स मैंने सर को ऑब्जर्व किया। मतलब सब लोग इतना थक गया ट्रैकिंग में, सर तो इतना भी नहीं थक गया। और वहाँ लोगों को किसको मतलब हेल्थ इश्यूज मतलब हो रहा था, कोई आके सर को बोल रहा सर उसको ऐसा हो रहा है, मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है चिढ़ते चिढ़ते, तो सर ऐसे सिंपल बोल देते कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर जिसको वो होता है फिर उसको सर ऐसा ऐसा मारता है तो तुरंत थोड़ी देर में उसको ठीक हो जाता है। मतलब मिराकल्स सर बोलते हैं कि मैं मिराकल्स कुछ नहीं करता, मैं आम आदमी हूँ। यू आर द गुरु फॉर योर ओन सेल्फ बोलते हैं। मगर ही उनके मेरे आंखों के सामने कावली ट्रैकिंग में सर 4-5 लोगों को खुद हीलिंग किया है। मैंने सोचा है सर ने बोलता है किसी को मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं उस दिन रात भर मतलब मैं सो नहीं पाई हूँ, क्योंकि सर तो आराम से सो गया है। सर को वो मिट्टी में सब लोग पैर दबा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं मतलब कोई थोड़ा सा कंफर्ट जोन से अलग जोन में आ गया ना, थोड़ा सा। मैं उस रात भर मैं ऐसे बैठी हूँ, लेटी हूँ। वो टेम्पल था, एक टेम्पल के बाहर था, मगर सर आराम से, एकदम आराम से। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर पानी में सब लोग खेले, हम लोग कूदे, सब कुछ हुआ। मगर ये मतलब ट्रैकिंग में क्या मिलता है बोलते पेशेंस, पेशेंस सिखाते सर। एंड सबका बॉडी के ऊपर जितना भी कॉन्शियस रहता है ना अपना, पूरा बॉडी कॉन्शियस पूरा ख़त्म हो जाता है ट्रैकिंग में। मेरे को आई फेल्ट लाइक दिस। मेरा शायद जब तक मेरा बॉडी कॉन्शियस था ज़्यादा था, तो उसमें वो एक हो गया। और दूसरी बात है कि आई थिंक दैट इज़ 2006 और 7 एग्जैक्टली, याद नहीं है मेरे को। एक बार ये हुआ कि राजमंड्री टू भद्राचलम टू राजमंड्री का एक प्रोग्राम हुआ था, तो बोट और इसमें हुआ था। फिर वहाँ जाने के बाद सर सैंड में ऐसे लेट के सो गया था। सोने के बाद फिर सर ने बुलाया कि माधवी मैडम इधर आइए, आप मेरा पैर के ऊपर चढ़िए। फिर मैंने सोच रहा हूँ कि मैं इतना वेट हूँ, सर के ऊपर सैंड नीचे है, सर को दब जाता है, सर ने ऐसा क्यों बोल रहा है बोल के फिर मन ही में फील कर रही हूँ। फिर भी सर को मना नहीं कर सकते। फिर मैं सर के राइट लेग पे चढ़ के फिर नीचे तक आया हूँ। फिर सर लेफ्ट लेग दिखा दिया, ऐसा ऐसा उंगली करके, फिर लेफ्ट लेग से नीचे आया। फिर सर फिर मेरे को हाथ से ऐसे इशारा करे कि जाओ बोल के। मैंने सोचा सर तो मेरा वेट से थक गया होगा, इसलिए 2 बार ऐसे करते ही चले जाओ बोल के। क्योंकि उस समय से 1 महीने पहले से मेरे को पर्सनली ओवर ब्लीडिंग हो रहा था। 1 महीने से एक्चुअली मेरे को वो प्रोग्राम में नहीं भी जाना था। मेरा आंटी ने बोले कि तुम नहीं आने से मैं नहीं जा सकता हूँ, मगर मेरा मन है। फिर उनके लिए मैं वहाँ प्रोग्राम में गया था। विदिन 20 मिनट्स वो करने के ऐसा हुआ, सर ने पैर के ऊपर छेड़ के राइट लेग एंड लेफ्ट लेग करके फिर मेरे को सर ऐसा ऐसा हाथ ऐसा ऐसा दिखाया। जैसे मैं चले गया हूँ 20 मिनट के अंदर मेरा वो 1 मंथ से जो प्रॉब्लम था, इट्स नॉट नॉर्मल ब्लीडिंग भी नहीं था, ओवर ब्लीडिंग था। वो पूरा प्रॉब्लम मेरा 20 मिनट के अंदर मेरे को वो प्रॉब्लम सॉल्व। फिर बाद में मेरे को 1 आवर के बाद वो महसूस हुआ कि यस, मैं अपने अंदर खुद के अंदर, मैं ये एक्सपीरियंस शायद वहाँ पर भी किसी को शेयर नहीं किया हूँ। उसके बाद में बहुत सारे लोगों को बाद में शेयर किया हूँ, मगर मेरे को सर ने खुद हीलिंग किया उस समय में। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब ट्रैकिंग्स में, टूर्स में और बाहर जब सर के साथ ट्रैवल करते हैं, तो उससे अपन सर के साथ ट्रैवल करने से सर को कुछ फ़ायदा नहीं है, अपने लोगों को बहुत कुछ फ़ायदे मिलते हैं। जितने भी लोगों को सर लेके जाते हैं उन सबको ज्ञान सिखाते हैं। ज्ञान का मतलब बीइंग इनटू द टाइम के हिसाब से अपने को जीवन जीना है। किस समय में क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वेयर टू स्पीक एंड व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, ये सिखाता है सर। पत्री जी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, क्रिएट करते हैं,
तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आपके अंदर बस गया हो? मेरे अंदर एक ही कॉन्सेप्ट बस गया मैडम, योग परंपरा। क्योंकि मेरा लाइफ को पूरा टर्न किया। क्योंकि 2001 में मैं जब मेडिटेशन में आया तो लगभग मोर देन 100-200 टाइम्स मैंने वो कैसेट था, और शिव प्रसाद जी ने एक कैसेट बनाया था, वो एक वॉकमैन लगाती थी मैं, वो कैसेट लगाती थी, वही कैसेट को घुमा घुमा के मैं सुनती थी। तो क्या वो कॉन्सेप्ट मेरा लाइफ को पूरा बदल दिया। क्योंकि लोग अपने हिसाब से रहते हैं, एंड वी आर नॉट हियर टू चेंज द पीपल, वी आर हियर टू इन्फॉर्म द पीपल। वो मेरे को समझ में आया। क्योंकि पत्री सर क्यों नो जजमेंट, नो कमेंट, नो एनालिसिस क्यों बोलते हैं, वो चीज़ एक्चुअली पहले फर्स्ट मेरा प्रश्न था। मैं करनूल गई थी पहले जब मेडिटेशन में आया, एक दो विद इन 2 मंथ्स के अंदर मैं करनूल भी पहुंच गई थी। तो वहाँ पर बाहर इतना बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ रहता है, नो जजमेंट नो कमेंट बोल के। तो वो देखने के बाद मेरे को, ये कैसेट सुनने के बाद मेरे को समझ में आया लोग अपने हिसाब से रहते हैं, एंड वी आर नॉट हियर टू चेंज द पीपल, वी आर हियर टू इन्फॉर्म द पीपल। ये समझ में आया। सर भी वही बोलता है, तो फिर उसी को फॉलो करना है बस लाइफ लाइन, इस लाइफ टाइम के लिए। बहुत सारे किस्से होंगे आपके पत्री जी के साथ। तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि पत्री जी ने आपको बहुत डांटा हो, कभी मारा हो, या कुछ बहुत सीरियस हो गए हो आपकी तरफ? बद्री सर ने मारा है मेरे को, स्टार्टिंग में ही मारा था। आई थिंक 2002 में या 2003 के आसपास, एंडिंग ईयर ऑफ। तो एक बड़ा प्रोग्राम किया था, मेडिटेशन प्रोग्राम होने के बाद तुरंत नीचे आके सर ने मेरे को एकदम एक थप्पड़ दिया था गाल के ऊपर। मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैं बोल नहीं सकता हूँ। क्योंकि वहाँ एरिया में मैं इतना लोगों को इकट्ठा करके मेडिटेशन प्रोग्राम लगाना बहुत बड़ी बात थी। वो एरिया में 600-700 मेंबर्स को गैदर करना, तो वो सब लोग मेरे को वहाँ आने जाने में सब लोग माधवी मैडम नमस्ते, अक्का नमस्ते सब लोग बोलते हैं। उन सबके सामने बिना वजह के, कोई रीज़न नहीं था, मैंने एक थप्पड़ खींच के दिया था। उसमें मेरे को बहुत गुस्सा आया था। फिर अपने आप को फिर मैं थमाया कि सर इज़ माय गेस्ट, आई एम होस्ट, उनको अच्छे से करना है। फिर अतिथि देवो भव, मेरा अंदर वो फीलिंग आया तुरंत। जैसे फीलिंग आया, फिर उसके बाद में उमा आंटी के घर गया, फिर सर को खाना वाना सब कुछ करवाया, फिर सर चले गए। फिर भी वो रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ। उन्होंने मेरे को क्यों मारा, बिना वजह क्यों मारा, बिना वजह क्यों मारा, रात भर क्वेश्चन एंड आंसर। उमा आंटी बोलती है नहीं नहीं, गुरु मारेगा तो कुछ ना कुछ वजह होता है, बिना वजह का गुरु कभी हाथ नहीं उठाते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न होता हो माधवी, ऐसा मत सोचो। नहीं नहीं, मैं सर को ऐसा जज करने लगी, ही इज़ रॉन्ग, मैं इतना अच्छा प्रोग्राम किया हूँ कि ही इज़ रॉन्ग, उन्होंने मेरे को कैसे मार सकता है। हाँ, अप्रिशिएट नहीं किया वो ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर मारा क्यों मेरे को? मेरे को कोई मारता नहीं, कोई मेरे को डांटता नहीं, मेरे को क्यों मारा उन्होंने? ऐसा मैं पूछते पूछते रात भर सोया नहीं, उनको भी सोने नहीं दिया उमा आंटी को। तो नेक्स्ट उमा आंटी को जब मैं स्कूल में ड्रॉप करती थी, वो हेडमास्टर थी स्कूल में, तो मेरे आंटी के साथ फिर मॉर्निंग आया, उनको स्कूल में ड्रॉप कर दिया। तो फिर बोली उन्होंने, माधवी तुम शाम में मत आना। मैं बोला क्यों? मैं पत्री सर का क्लास है, मैं जा रही हूँ कि तुम नहीं आते शायद। मैं बोला ध्यान उनका ओन प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रुप उनका ओन प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने खुद बोलते हैं कि मेरे को ध्यान करना है, ग्रुप एनर्जी चाहिए, मैं आ रहा हूँ मेडिटेशन के लिए। तो फिर मैं गया वहाँ पर। मैं जैसे जा रहे हूँ अंदर, तो पत्री सर ने वहाँ 4-5 लोगों के साथ बैठ के थे, मैडम इधर आइए, ऐसा ऐसा बुलाया सर ने मेरे को। अरे बाबा क्या है, इनसे तो मेरे को बात ही नहीं करना था, क्यों बुला रहे इन्हों मेरे को बोल के फिर मैं गया था वापस। सर कल कैसे मेडिटेशन हुआ ये सब बताइए मैडम बोल के बोला। फिर मैं बताया सर मेडिटेशन तो अच्छा हुआ, बहुत कुछ हुआ, वहाँ पर बहुत रेन हुआ था, मगर ओपन ग्राउंड था, फिर भी वो ग्राउंड के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आया, सब कुछ अच्छा हुआ सर, मगर मेरे को आपने मारा ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ सर बोल के सर को डायरेक्ट बोल दिया था मैंने। सर ने फिर हंसी मजाक में उसको करके सबको बोलने लगे, नहीं नहीं मैडम आप ऐसा मत बोलिए, ये लोग अभी मेरा क्लास कैंसिल कर देते, आप ऐसा कंप्लेंट करेगा तो अभी इन लोगों से बहुत मेहनत करके यहाँ पर क्लास हो रहे हैं। सर उसको हंसी मजाक में लिए। फिर वहाँ ऊपर फिर हंसी मजाक हो गया। फिर सर स्टेज के ऊपर जाके बोला, किसी भी सिचुएशन में अगर जो अच्छा काम करता है, कहीं ना कहीं से अपने अंदर कुछ ना कुछ अलग एनर्जीज आने लगता है थॉट प्रोसेस में, मगर किसी भी सिचुएशन में मेडिटेशन को नहीं छोड़ना चाहिए। सर ने मेरे को मारा है तो मैं मेडिटेशन को, मेरा अंदर इतना आई एम बेसिकली थोड़ा बहुत ईगो तो रहता है मेरे अंदर, आज भी है। तो बेसिकली आई एम ईगोइस्टिक लेडी।
तो फिर मैं कैसे मैं सर को मैं पास नहीं गया, मेडिटेशन के लिए नहीं गया, मैं मेडिटेशन छोड़ दिया, तो उसमें मेरा गलत होता था। सर ने मेरे को इसलिए मारा कि मैं मेडिटेशन को कंटिन्यू करती हूँ कि या मेडिटेशन को छोड़ देती हूँ। तो मेरे को मैं मेडिटेशन में गया तो सर उस दिन वही मैसेज दिया, किसी भी सिचुएशंस में मेडिटेशन को नहीं छोड़ना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इज़ अल्टीमेट, योर ब्रेथ इज़ योर गुरु। ये पूरा कॉन्सेप्ट उस दिन पूरा सर वही बोलते आया कि अहंकार रहना भी ज़रूरी है, मगर वो अहंकार के लिए स्पिरिचुअलिटी को छोड़ना भी नहीं चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के रहना है। ये सब बताया सर ने। फिर थोड़े दिन के बाद सर को मैं एक्सपीरियंस भी बताया। सर पूछा था, सर ऐसे 2002-3 में हुआ था, फिर 2007-8 में सर से मेरा बात ऐसे हो रहा था, कभी आपको मारा, उस दिन किसी को मारा था सर ने, सर आप भी ना ऐसा काम कर देते, इतना अच्छा वो लोग काम करने आए तो उन लोगों को मार देते, उनका ये माइंड पूरा आप ऑफ करके रख देते कि क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आते, फिर आप ऐसा करने से आपको मैं कभी मारा था क्या? बोला हाँ सर, क्यों नहीं मारा, आपने ऐसा मारा था, मैंने ऐसा सोच लिया था, ग्रुप भी आपका नहीं है, मेडिटेशन भी आपका नहीं, मैं तो मेडिटेशन करना ही बोल के सोच लिया था। उसी दिन मैंने सोच लिया, अरे बाबा मेरे को तो बहुत अच्छा मिल गया, आप तो अगर मैं रामकृष्ण परमहंस है तो जिद्दी है, आप विवेकानंदा है मेरे लिए, ऐसा बोल दिया था सर उस दिन। मेरे को क्यों बोला समझ में नहीं आया, आज तक उसका जवाब मेरे पास नहीं मिला नहीं। और उस दिन ये मैं एक्सपीरियंस पूरा सर को बोलने के बाद सर ने मेरे को ये शब्द बोला था, बस ऐसे चलते। मगर हर एक मोमेंट मेरे को सर से सीखने को मिला। सर जैसे मारा उसके बाद में मेरा मेडिटेशन बढ़ा है और मेरा स्प्रेडिंग भी बढ़ा है, ध्यान प्रचार भी बढ़ा है उसी समय से, और ज़ोर से ध्यान प्रचार करने लगी मैं। कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा हूँ मैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उस दिन मेरा अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन था, तो वो एक्सपेक्टेशन के वजह से ही सर मेरे को एक थप्पड़ दिया, वो बात मेरे को समझ में आया। तो एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सर मेरे को वो पर्सनली एक बार बताया था, आई थिंक 4 या 5 में एक बार, शायद 4 एंडिंग में, शायद दिसंबर, ध्यान वो हैदराबाद ध्यान यज्ञ हो गया था। उसके बाद में सर ने मेरे को एक बताया था, विदाउट एक्सपेक्टेशंस काम करना चाहिए। किसी के बारे में बोलते बोलते लोग एक्सपेक्ट करते, मैडम वो एक्सपेक्ट करते, ये करते हैं, मैं जिसको जो चाहिए वो दे देता हूँ, मगर विदाउट एक्सपेक्टेशंस काम करना चाहिए। स्पिरिचुअल काम ऐसे ही करना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेशंस है उसका मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। उस समय से मेरे को समझ में आ गया, सिर्फ ज़ीरो स्टेट में काम करो, डू एंड डिपाथ। सर बोलते ना, डू और डाई, मेरे को मेरे गुरुजी ने बताया। मेरे को पत्री सर से ये मैसेज मिला कि डू एंड डिपाथ। कहीं पर भी सर को कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, कितना भी बड़ा जगह में जाओ, कितना कोई भी एरिया में जाओ, सर को कोई अप्रिशिएट करे, कोई विश करे नहीं करे, सर को इनवाइट करे ना करे, कुछ भी चीज़ से उनको मतलब नहीं रहता। उनको जो बोलना है, मेडिटेशन मीन्स ऑब्जर्व योर ब्रेथ, वो बोल के जाना है बस। किसी भी कंडीशन में, बिकम ए वेजिटेरियन, किसी भी कंडीशन में वो बोलेगा और पिरामिड का ऊर्जा के बारे में बताएगा, चाहे कोई भी कंडीशंस रहने दो, किसी से नहीं डरेगा। बस यही सीखने मिलता है सर से। हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड जीवन जीने का अर्थ सिखाता है सर। सत्य के साथ रहना, ट्रूथ इज गॉड, पत्री सर इज गॉड, दैट्स ऑल, क्योंकि वो हर समय ट्रूथ के साथ ही रहे हैं। बहुत अद्भुत मैम, कितनी सीख देते हैं पत्री जी, फिजिकली रहते हुए एस्ट्रली कितने एक्सपीरियंसेस देते हैं सर। तो मैम, जैसे आपने ध्यान का प्रचार प्रसार करना कंटिन्यू किया, आप दक्षिण भारत में कर ही रहे थे, तो पहली बार जैसे सर आपको डायरेक्शन देते थे कि नेक्स्ट आप मैम इधर जाइए, तो कैसे हुआ ये? पहली बार आप उत्तर भारत की ओर कैसे आए और कैसे और क्या बोला सर ने? 2003 से ही मेरे को पत्री सर बोल रहे थे कि आप उत्तर भारत में जाके ज्ञान प्रचार करिए, आप यहाँ नहीं दिखना चाहिए मेरे को हैदराबाद में, आप साउथ में नहीं रहना चाहिए, आप साउथ का है ही नहीं है, आप नॉर्थ का है। मगर मैं जाती थी, मगर मेरा खुद का बिजनेस के काम में जाके मैं प्रचार करती थी, मगर फुल फ्लेज्ड कभी मैं नहीं गई। मैं बिजनेस पीपल, क्योंकि गुरु का बात को स्वीकार करना, नया लोगों को ध्यान सिखाना। पर 2011 के बाद जब मेरे को सीवियर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद मैंने डिसीजन लिया हूँ कि अभी मेरे को निकलना ही है। तो फिर वैसे थोड़ा थोड़ा मैं आगे बढ़ते गए, ध्यान प्रचार करते। 2017 में पत्री सर पर्सनली मेरे को बुला के बताया कि अभी आप घर में बैठना नहीं है,
महीने में 50% डेज आप नॉर्थ में ही रहना है। सर पर्सनली बोला है, स्टार्ट विथ छत्तीसगढ़, सर ने बोला मेरे को। तो फिर 3 बार याद दिलाया सर मेरे को वो बात को, स्टार्ट विथ छत्तीसगढ़ वाला बात मेरे को सर ने 3 बार याद दिलाया। तो फिर वैसे ही मैं 17 से मैं ध्यान प्रचार छत्तीसगढ़ से ही शुरू किया हूँ। सर का वहाँ पर एक सपना था 25 साल का, वहाँ पर पिरामिड आने के लिए सर का प्रयास था। वैसे सर ने मेरे को बताया कि उसी प्रयास में, यहाँ पर बहुत मुश्किल है मैडम पिरामिड बनना, मगर आप ये काम करके दीजिए मेरे लिए। तो वैसे जैसे सर का वर्ड्स था मुश्किल है, वो मुश्किलों को ये करते हुए आगे बढ़ा है। जहाँ पर भी पिरामिड्स रुकावट आता है, आई डोंट नो, पर्सनली पत्री सर मेरे को बोलते हैं वहाँ पर जाइए, क्योंकि 14 ईयर्स से सोलापुर में एक पिरामिड का वर्क स्टॉप हो गया था। पिरामिड पूरा बन चुका था मगर काम रुक गया था। तो सर ने मेरे को, मैं कुरुक्षेत्र में है तो सर ने मेरे को फ़ोन करके बताया था मार्च 21 2020 में, आप एक बार आइए। तो तुरंत मैं वहाँ पर सोलापुर गया, 2-3 महीना वहाँ पर मेरा टाइम स्पेंड किया। तो वहाँ का पिरामिड भी कंप्लीट हो गया सोलापुर का, क्योंकि जहाँ पर काम नहीं होता है, जहाँ पर मुश्किल है, वहाँ पर सर मेरे को भेजते हैं। वहाँ पर इजीली हो जाता है, वहाँ पर कोई फाइनेंशियल का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सर वहाँ पर मेरे को बिल्कुल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जहाँ पर भी ज़रूरत है मेरा काम है वहाँ पर सर बोलते हैं सर मैडम आप नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत मुश्किल है, वो नॉन वेज एरिया से वहाँ पर अर्थ के लिए पिरामिड्स चाहिए। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी वालों से बात करके तो वहाँ पर भी पिरामिड्स आया है, क्योंकि पहले पिरामिड तो मेजर के वजह से आया है वहाँ पर एक नॉर्थ बंगाल में, और दूसरा पिरामिड असम में, असम आर्मी कैंपस में आया है। वैसे त्रिपुरा में संदीप रॉय बोल के एक लड़का है, उनके वजह से पिरामिड आया है। ऐसे हर एक एरिया में, मतलब टोटल रिमोट एरियाज विच आर वेरी मच नॉन वेजिटेरियन एरियाज है, उस एरियाज में मेरे से सर का चाहत है कि जहाँ पर धरती बहुत पोल्यूटेड है वहाँ पर मेरे से काम चाहिए उनको, वहाँ पर मेरा सर्विसेज चाहिए। सो मैं वैसे ही उनके हिसाब से मैं चलते रही हूँ। अब उन्होंने पर्सनली बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लिए बोले थे, जहाँ पर मतलब पूरा भारत में पिरामिड शायद तक मेरा काम है, करते रहती हूँ, बना के छोड़ती हूँ, क्योंकि सर ने पर्सनली बोला ये अर्थ प्लानट को एनर्जाइज करने के लिए आपका एनर्जी है। तो मेरा एनर्जी क्या होता है कि लोगों को पिरामिड के बारे में इंट्रोड्यूस करना, कि जहाँ पर इतना पोल्यूशन है कि पिरामिड इज़ अ साइंटिफिक स्ट्रक्चर है। वो साइंटिफिक स्ट्रक्चर जहाँ पर भी, मैं सर को पूछी थी सर क्यों अपन इंटीरियर्स में मेन रोड्स के ऊपर क्यों बनाते हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए मेन रोड्स के ऊपर पिरामिड चाहिए, हाईवेज़ के ऊपर पिरामिड चाहिए, जहाँ पर पोल्यूशन है वहाँ पर पिरामिड चाहिए। आप तो ध्यान करते हैं, आप हेल्दी हैं, आपके लिए जितना ज़रूरत है उतना है। जो लोग नॉन मेडिटेटर्स हैं उन लोगों के लिए अगर तुम पिरामिड बनाते हैं तो वो लोग तुरंत एनर्जाइज रहते हैं। जब एनर्जाइज रहते हैं उन लोग का खाना पीना व्यवहार बदल जाता है। ऊर्जा, जब पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगता है तो व्यवहार शैली बदलते हैं, तब वो लोग ध्यान को इमिडिएट स्वीकार कर पाते हैं। उसीलिए नॉन मेडिटेटर्स जहाँ पर भी है, वहाँ जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर पिरामिड्स का स्थापना करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैम जैसे ध्यान माँ चक्र एक अद्भुत कार्यक्रम होता है दिसंबर के महीने में, तो उसकी तैयारी जो है बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो पत्री जी इसको डायरेक्शन कैसे देते हैं? इतना बड़ा प्रोग्राम, 10 दिन का कार्यक्रम, सुबह से लेकर रात तक, अकोमोडेशंस भी होते हैं, अलग अलग जगह की स्थापना भी होती है उस समय। तो कैसे पत्री जी इसको डायरेक्शन देते हैं, कैसे इतना बड़ा कार्यक्रम कराते हैं? पत्री जी ध्यान महाचक्र ये पूरा मूवमेंट के लिए बहुत प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के लिए। उसके लिए उन्होंने लगभग 4 महीने का उनका समय लगाते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसे हो जाता है प्रोग्राम दिसंबर में 21 to 31, ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। लगभग जुलाई महीने 20 में से लेकर दिसंबर एंड तक लगातार पत्री सर का ऊर्जा, और वहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स, या ट्रस्ट समझ लीजिए कि ट्रस्ट ऑल्सो वन ऑफ द वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हैदराबाद ट्रस्ट हम लोग के साथ, उनके साथ जितने भी वॉलंटियर्स है लगभग 100 to 150 मेंबर्स उसके पीछे काम करते। एम्प्लॉयज़ छोड़ के 150 मेंबर्स इस काम में लगे हुए रहते हैं। चाहे आप मतलब पूरा PSSM का मूवमेंट में
हर एक जगह से, नॉट ओनली हैदराबाद, नॉट ओनली खम्मम, नॉट ओनली करीमनगर, ऑल ओवर इंडिया में सब लोग ये फील करते हैं दिस इज अवर फैमिली प्रोग्राम। ये अपना लोक कल्याण के लिए पूरा प्रोग्राम अपन सब मिलके कर रहे हैं। सर सब में वो ऊर्जा क्रिएट करते हैं। फिजिकली सर डे टू डे फॉलोअप करते हैं, आज कितना काम हुआ, आज कितना हुआ, आज कितना टेंट लगा, आज कितने लोग आया, ये सब डे टू डे एवरी डे फ़ोन करके पता कर लेते हैं। और जितना डोनेशंस भी हैं, 1 रुपया उस दिन कम नहीं होगा, 1 रुपया ज़्यादा भी डोनेशन नहीं आएगा, क्योंकि हर समय ट्रस्ट जाके सर से पूछते हैं, सर इस बार थोड़ा बहुत ज़्यादा डोनेशन आया तो और ज़्यादा कुछ काम कर सकते हैं। नो बाबा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, जितना ज़रूरत है उतना पक्का आएगा, क्योंकि नेक्स्ट जनवरी से आप लोग सो जाएंगे अगर आपको ज़्यादा डोनेशन मिल गया तो। आप लोगों को सोने नहीं देता हूँ मैं, आप लोग को जीवन भर के लिए काम करना है, काम करते रहना है, इसलिए जितना ज़रूरत है उतना तो मिल जाएगा, क्योंकि जैसे सर बोलते हैं वैसे ही होता है हर साल। सर का ऊर्जा से चलता है मैडम ये सब ना। जो सर का ऊर्जा है वो शिव का ऊर्जा है, समझ लीजिए। एक समय में जब वो मेडिटेशन सिखाता है तो शिव का ऊर्जा से होता है, जब काम करवाता है तो ये 4 महीने जो काम चलता है, कृष्ण, ब्रह्मा, क्रिएटर, ये सब में ऐसा क्रिएशन आया था सब लोग, क्योंकि सर एवरीथिंग फ़ोन में गाइड करते हैं, यहाँ पर ये लगाइए, वहाँ पर वो लगाइए, वहाँ पर इतने लोगों को बुलाइए, ये करिए, कि किसी का भी दिमाग नहीं चलता वहाँ पर। एंड एवरीबडी अगर कोई अपना दिमाग चलाता है ना, तुरंत आके सर उसको स्टॉप कर देते हैं, दिमाग चलने नहीं देते हैं। सर बोलते हैं ये यूनिवर्स का काम है, अपन लोग का काम नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स जो देते हैं, जो करवाना चाहते हैं वही करना चाहिए अपने को, अपना दिमाग मत लगाइए। जितना भी बड़ा आदमी होने दो, उनको तुरंत बोल देते हैं। और कभी कभी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है कि ट्रस्ट लोग हम लोग चाहने से, क्योंकि महिला ध्यान महाचक्र जो नाम है, क्योंकि एक्चुअली सबको अंदर ये प्रश्न होता है, इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को दोस्तों। महिला ध्यान महाचक्र नाम सर ने नहीं दिया था। एक्चुअली सर के हिसाब में एवरीवन इज़ ए सोल, क्योंकि सोल के लिए कोई जेंडर नहीं होता है, ये सर का बोलना है। क्योंकि सर के सबके अंदर जो प्रश्न होता है, क्योंकि महिला ध्यान चक्र सर ने नहीं दिया था, कि एक बार हमारा ट्रस्ट लोग ने हम लोग मिलके मांगने से सर महिला ध्यान महाचक्र का नाम दिया था, मगर महिला ध्यान महाचक्र का नाम सर ने नहीं दिया था। तो हम लोग रिक्वेस्ट करने से, हमारा चेयरमैन साहब रिक्वेस्ट करने से सर ने वो नाम दिया है। और सर बोलते थे, सर को पूछे थे भी, सर ध्यान अग्नि हुआ था पहले, ध्यान चक्र हुआ था, हो रहा है अभी, और नेक्स्ट क्या होता सर? नेक्स्ट ध्यान याग होगा सर ने बताया था। पर उसके लिए पूछे थे तो क्या नाम होगा सर उसके लिए? नाम अभी किस लिए बाबा, पहले तो चक्र खत्म होने दो, उसके बाद में याग आएगा, याग जब आएगा तब भी आप लोगों को नाम भी मिल जाएगा, वैसे सर ने बोला था। शायद एवरीथिंग इज़ प्री क्रिएटेड एंड उन्होंने सब कुछ क्रिएट करके ही रखा है। तो महिला ध्यान माँ चक्र 3 हो गया है, और सर हम लोग का इच्छा भी पूरा किया हैदराबाद ट्रस्ट का। और जो आगे आएगा या महिला ध्यान माँ चक्र 4 और पत्री जी ध्यान महायाग के नाम से आगे पूरा जितने जिन भी ये दिसंबर में हर साल अपना PSSM का एनुअल प्रोग्राम कैलाशपुरी में कड़ताल में होते रहेगा, माहेश्वरा महापिरामिड में, पत्री जी ध्यान महायाग नाम से। और इस बार जो होगा महिला ध्यान महाचक्र 4 के नाम से होगा दोस्तों। अभी भी सर पूरा काम करवा रहे हैं, कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ पत्रीजी's एनर्जीज, दैट आई कैन से प्राउडली। तो जैसे आप प्रचार का काम आप करते ही रहते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पत्री जी आपको कोई ना कोई मैसेज देते ही हैं। तो क्या क्या मैसेजेस आपने पाए हैं? सर हर समय सर बोलते, एक्चुअली मैं पत्री सर को पर्सनली पूछती थी, मतलब सर के साथ जो अटैचमेंट था, जो फ्रेंडशिप था, बार बार सर से मिलने का मन होता था, मगर सर से कभी मिल 1-1 महीना 1.5 महीना नहीं मिल पाते थे, तब थोड़ा बहुत तकलीफ होता था मेरे को। आई डोंट नो, सबको लगता होगा ये, क्योंकि PSSM मूवमेंट में सबको सर में अपन सब लोग अपने खुद को देखते हैं, क्योंकि एवरीबडी लव देमसेल्फ फर्स्ट। शायद सर को नहीं देखने से एक खालीपन महसूस होता था। तो जब मैं सर का फ़ोन आ जाते थे, कभी मैं फ़ोन करती थी सर को, मैं सर से फाइटिंग करने लगती थी, सर आपने सबको आजू बाजू में लगा लिया, मेरे को वहाँ असम जाओ बोलते, मेरे को बंगाल जाओ बोलते, तो मेरे को आपसे मिलने के लिए टाइम लगता है। सर एक ही बात बता दिया मेरे को,
जहाँ पर काम है वहाँ पर मैं हूँ। आप मेरे को ये शरीर से मत देखिए। वाई यू आर सीइंग एज ए मास्टर, डोंट सी बॉडी, शरीर से मेरे को मत देखिए। जहाँ पर काम है वहाँ पर मैं हूँ। तो तब मेरे को समझ में आया कि काम करते रहो, वहाँ पर पत्री सर है बस। एनर्जी के लिए कोई रूप नहीं होता है। पत्री सर इज अ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फुल ऑफ विजडम। जहाँ पर ध्यान और ज्ञान होते रहता है वहाँ पर हर जगह में सर है। वो फील करते हुए मैं काम करते रहती हूँ। जब आपसे बात कर रही हूँ तो मैं फील कर रही हूँ सर है यहाँ पर। आई एम फीलिंग दैट, दैट्स व्हाट आई रीजन आई एम कंफर्टेबली स्पीकिंग। क्या बात है मैम। पत्री जी हमें ऐसे फील कराते हैं कि हम उन्हीं के पार्ट हैं। ही इज अ मिरर मैडम। और ऐसा लगता है, मेरे को लगता है ही इज माइन। उन्होंने ही इज अ मिरर फॉर एवरीबडी, सबके लिए वो ऐसे करेगा। वो कैमरामैन है, कैमरामैन को भी लगेगा कि सर इज मेरा है। और कोई किसी से भी, राजू ड्राइवर को लगेगा सर मेरा है। सबको ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने जिसको जो चाहिए वो देता है। वाई वी ऑल लव पत्री सर। पत्री सर सामने वालों को पढ़ लेता है और कभी किसी को नो नहीं बोलता है सर। अगर कोई नो बोलने लगता है, मैं अपन उनको लाइक नहीं करते हैं। कोई भी छोटे चीज़ में भी हो, बड़े चीज़ में हुई हो, इफ़ एनीबडी सेज नो एंड वी वोंट लाइक देम, सो पत्री सर को वो पल्स अच्छी तरीके से पता है। इसलिए उन्होंने आज तक कभी किसी को नो बोलते हुए मैंने नहीं देखा हूँ। ये मैंने पूछा भी है इस बात पे मैं सर से, जो जो फ्रीडम है सर ने दिया है, जो फ्रेंडशिप है सर के साथ, तो उस फ्रेंडशिप में मैं सर को एक बार बोला, पूछ लिया था सर कभी कभी आप ऐसा बोल देते कि बाद में उन लोगों को, उसके वजह से उन लोगों को भी तकलीफ होता, कभी कभी मूवमेंट में भी तकलीफ होता, आपने हाँ क्यों भर देते। सर ने बोलता है बाबा उसको वो चीज़ एक्सपीरियंस करने दो। वो एक्सपीरियंस करने के बाद मैं, अगर मैं ना बोलते हो ना, उसका मन में हो जाता कि मैंने ये काम नहीं कर पाया हूँ, सर ने मेरे को नहीं करने दिया, और वो करके उसको एक्सपीरियंस हो जाता ना, तब वो समझ में आ जाता कि मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए, आगे जाके वो बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए मैं हर चीज़ में हाँ बोल देता हूँ, कभी नो 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 नहीं बोलता हूँ। ये सर ने मेरे को पर्सनली बोला कि क्योंकि ऐसे सभी हर्डल्स आता है मूवमेंट में, कभी थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम्स भी आता है, तो इतना बड़ा मूवमेंट है क्योंकि कभी कभी कुछ लीगल इश्यूज भी होता है, तो सम अदर प्लेसेस, तो सर मेरा एक्टिव पार्ट रहता है मूवमेंट में, शायद सबको पता है ये बात। तो सर से मैं कभी कभी ऐसे, मैं कभी इमोशन में कभी बात कर लिया होता तो सर ने समझाया मेरे को, कभी किसी को नो नहीं बोलना चाहिए मैडम, जो होता उसको होने देना। और हम नो बोलेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि सर ने मेरे को मना कर रहा है, तो उसके अंदर वो इच्छा और बढ़ जाते हैं, उससे उसका ब्लॉकेज बढ़ता जाता है। चाहे कुछ भी करे वो, तो अपना 99% अगर वो रॉन्ग भी है, 1% वो पीएसएसएम का काम कर रहा है। वी हैव टू टेक देम हायर लेवल्स। कैसे हायर लेवल में लेके जाते हैं, उसको जो करना है वो करने देना चाहिए। वो करने से उनके अंदर ब्लॉक्स नहीं बढ़ता है। तब वो करने के बाद उससे जो एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस उसको होगा, वो एक्सपीरियंस करने से वो नेक्स्ट लाइफ टाइम में या नेक्स्ट टाइम में वो काम नहीं कर सकता। इस जन्म में नहीं सीखेगा तो नेक्स्ट अगले जन्म में तो सीखेगा ना बाबा। इस जन्म में ये सीखेगा तो नेक्स्ट जन्म में भी सीखेगा ना। तो अपना ये काम है कि लोगों को इन्फॉर्म करना, बस लोगों को पकड़ के रखना नहीं है हमारा काम। पकड़ के रखना चाहे तो कोई भी अपने साथ आगे नहीं चल पाता है। तो डोंट ट्राई टू, लोगों को पकड़ के रखने का कोशिश मत करो, लोगों को इन्फॉर्म करने का कोशिश करो बस। दिस इज मोर देन, आपको जो सीखना है सिखाना, किसी को सिखाना नहीं है, सबको इन्फॉर्मेशन ही करना है। अपना काम यही है पीएसएसएम मूवमेंट का, यही सर ने बताया था। उस दिन मैं समझ गया, तो फिर कभी कभी फिर भी मेरा लॉजिकल माइंड चलता है, कभी कभी फिर वो आ जाता है, नो बोलना आ जाता है। फिर भी हर बार सर मेरे को पकड़ के खींच के ही लेके आया कि करने दो, एक्सपीरियंस करने दो। क्योंकि प्रॉब्लम आया तो मेरे को ही उधर उधर घूमना पड़ता था पीएसएसएफ में, कोई लीगल प्रॉब्लम आने से, इसलिए मेरा थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन चलता था। फिर भी सर से जो जो भी पर्सनल डिस्कशंस होता है तो सर ने समझाता था मेरे को, होगा मैडम हर तरीके का, 5 उंगली ही एक तरह से नहीं रहता। तो मूवमेंट में इतने सारे लोग हैं, हर एक तरीका का लोगों को अपने को अपना के चलना पड़ता है। इस सर का वो कहना है, बस अपने को भी वही ऐसे ही आगे बढ़ाना है मूवमेंट को बस। तो इसी से एक पॉइंट आया मैम कि पत्री जी हमेशा कहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है, हर चीज़ परफेक्ट चल रही है, लेकिन सामने जो है हमारे वो परफेक्ट है नहीं, जो परफेक्ट के पास में भी नहीं है। सो पत्री जी ऐसे कहते क्यों हैं कि सब कुछ परफेक्ट है?
आपका क्या अर्थ आया आपको इसमें से? सर क्या है, एवरीथिंग ये धरती पे, क्योंकि अपन नीचे से देख रहे हैं इस धरती में जो हो रहा है ना, एंड जस्ट वी आर सीइंग लाइक दिस स्ट्रेट। व्हेन यू, आप जब इसको इसी चीज को हायर लेवल्स में से देखने लगते तो एवरीथिंग इज प्री डिजाइन। ये सब लोग अनुभव करने के लिए ये इस धरती पे आया है। जो भगवत गीता में श्री कृष्ण जो कहते हैं, क्योंकि कृष्ण अगर चाहे तो युद्ध नहीं रुकता, क्या रुक जाता ना एक चुटकी में। जैसे पत्री जी भी चाहे तो बहुत कुछ रुक जाता है, मगर वो भी नहीं चाहता है, क्योंकि एवरीथिंग एंड एवरीबडी हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड विद दिस बॉडी। हर एक को जो चीज़ कृष्ण को नहीं छोड़ सकता, जो चीज़ जीसस को नहीं छोड़ सकता, जो चीज़ बुद्धा को नहीं छोड़ सकता, वो चीज़ अपने को कैसे छोड़ेगा। एंड वी ऑल, दिस इज ग्रुप कॉन्शियसनेस है। एक ग्रुप में, ग्रुप कॉन्शियसनेस में जितना भी अनुभव लेना, क्योंकि वो भगवत गीता भी वही है, ग्रुप एनर्जीज, ग्रुप कॉन्शियसनेस, ग्रुप ऊर्जा के साथ जितना भी होना था वो सब कुछ हो गया, क्योंकि धरती पे सबको वो एक्सपीरियंस करना ही था। अपने को भी ये चीज़ जो हो रहा है सामने से, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए अपन सब आए। अगर हायर लेवल जाके देखने से क्या ये, अच्छा ये तो गेम है, अपन वहाँ पर जाके ये कपड़ा पहन के, माधवी मैडम ने ये ड्रेस पहन के जाके ये गेम खेल रहे हैं, पत्री जी ने वो ड्रेस पहन के आके ये गेम खेल रहा है, अमूल्य ने पीएमसी का ये पहन के आके वो गेम खेल रही है। दिस ऑल स्मॉल गेम हियर। सर ने शेक्सपियर का कोटेशन बताते हैं ना, स्टेज है, स्टेज पे खेलने के लिए आया है। जब ये बात सब समझ में आ जाता, कोई टेंशन नहीं रहता मैडम। वही चीज़ को समझना चाहिए कि पत्री सर का घर में बहुत बड़ा लिखा हुआ रहता है शेक्सपियर का कोटेशन, ऑल वर्ल्ड द स्टेज बोल के। इसमें अपन सब प्ले करने के लिए आए, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। वो चीज़ नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा दुख में रहते हैं। क्या बात है मैम। ये जो संसार है ये एक मंच है जहाँ हम सब अपना रोल निभा रहे हैं। बहुत अद्भुत मैम। इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं विराम देना चाहेंगे, लेकिन बहुत कुछ हमें जानना है माधवी मैम आपसे। अब तक की यात्रा में आपने कई अनुभव किए हैं पत्री जी के साथ, हम और जानना चाहेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, मेरी यात्रा पत्री जी के साथ में, माधवी धात्रिका जी के साथ। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच अमूल्य जी, मिलते रहेंगे। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट हमेशा चलता ही रहेगा। ये एक मूवमेंट है, एक संस्था नहीं है। तो अब इस सोसाइटी को हम कैसे आगे बढ़ाएं? एंड एवरी पिरामिड मास्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे दिल्ली में दिल्ली वालों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे बंगाल में बंगाल वालों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और उड़ीसा में उड़ीसा वालों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक स्टेट में सर ने मास्टर्स बना के रख दिया है, मास्टर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है सर ने। ये सब अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर हर एक मास्टर्स को तैयार करके रखे हैं, और कोई भी मास्टर अगर भूल भी गया तो सर बार बार जाके उनका दरवाज़ा मार के, कभी कोई दरवाज़ा भी बंद करता है फिर नॉक करके याद दिलाते हैं, भाई आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका जिम्मेदारी है।